Hi Coders, welcome to WebProNest. In part 4 that is scripting interaction. So last में हमने देखा था how to animate with the CSS hiding the eyes. उसी को हम लोग अभी हैंडल करेंगे JS से. इसमें हम लोग देखेंगे while typing in the email the head is rotating, आपका फेस जो है वो रोटेट होगा, स्माइल भी डायनामिकली करवाना है एंड पासवर्ड टाइप करते वक्त आईज विल बी हिडन. ठीक है, और जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे पासवर्ड के तो वो आपको टेक्स्ट में दिखेगा. ठीक है, फिर से आप उसको अनहाइड कर सकते हैं. तो ये सारे फीचर्स हम इस वीडियो में देखेंगे. दिस वीडियो ऑल्सो इज गोइंग टू लिटिल बिट लेंदी, so please be with me, please bear with me. So let's start. I hope you enjoyed the last video. This video also will be most engaging and very interesting. So let's dive into the code. तो अभी लास्ट टाइम तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, तो अभी हम लोग ये सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे with the JS and I think with only JS, with only JS we will control this. Okay, so first हम क्या करेंगे, स्क्रीन को मैं पहले रख लेती साइड बाय साइड. ओके, फर्स्ट में जो एनिमेशन लगाई हूँ ना CSS से, उसको हम लोग कमेंट कर लेंगे. दैट इज़ क्या किसको लगे थे, आर्म्स को लगा था ना. ओके, तो आर्म को मैं कमेंट करूँगी, राइट आर्म लेफ्ट आर्म. ठीक है, दोनों को कमेंट. उसके बाद आईब्रोज को भी लगाए थे, देखो आईब्रोज अभी भी हो रहे हैं एनिमेट, तो इसको भी हम लोग कमेंट कर देंगे, दिस एंड दिस. ओके, कमेंट. ओके, डन. सो अभी कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है. जो की फ्रेम में हम एनिमेशन लगाए थे उसी को हम लोग JS से लगाएंगे. तो चलिए उसके लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए, दैट इज script.js. ओके, तो इसमें हम लोग आज कवर कर रहे हैं पार्ट 4, दैट इज़ यूज़र इंटरेक्शन. ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे HTML में, HTML फाइल में. HTML में इंक्लूड करोगे तभी आपका JS चलेगा. ओके, तो इसको सबसे बॉटम में यूजुअली किया जाता है, तो मैं बॉटम में कर रही हूँ. जस्ट बॉडी टैग जहाँ कंप्लीट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर. ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर src इक्वल्स टू मेरे फाइल का पाथ, स्क्रिप्ट फाइल का पाथ. चलो देखते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट. तो सिंपली आई एम कंसोल लॉग, तो ये आपको इंस्पेक्ट से खोलना पड़ेगा, डेवलपर टूल्स, उसमें आपको जाना पड़ेगा कंसोल में. तो देखिए यहाँ पे हाई दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंसोल. ठीक है, तो इसको मैं अभी कमेंट कर देती हूँ. ओके, सो तो चले लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं आर्म्स को सेलेक्ट कर लूँगी. सो व्हाट आर माई आर्म्स, सो आई विल गो इनटू द फर्स्ट लॉगिन पेज. एक सेकेंड, ये क्या हो गया. ओके, स्प्लिट विंडो खुल गया है. ओके, हाँ, तो अभी हम लोग जाएंगे आर्म्स पे. तो ये कहाँ है मेरा लेफ्ट आर्म. ओके, हियर इज द लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म. So I'm going to select them. So I'm taking the const variable. There are 3 types. In 3 types you can take the variable let constant var. तो मैं उसमें से const ले रही हूँ, equals to document dot get elements by, इसमें सजेशन आया इसमें से मैंने क्लास नेम लिया है क्योंकि ये क्लास है. क्लास का नाम क्या है, लेफ्ट आर्म. इफ़ यू एनी डाउट इन दिस एंड यू वांट अ डिटेलिंग इन दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं इसको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ फॉर द राइट आर्म ऑल्सो द कोड विल बी सेम, ओनली द क्लास नेम विल बी डिफरेंट. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया हम लोग. अब इसी के ऊपर हमें वर्क करवाना. और बाकी अब हमें क्या चाहिए, और हम क्या लेंगे, हमें चाहिए जब भी ये ईमेल हम टाइप करें फेस जो है वो रोटेट हो. ठीक है, जैसे जैसे टाइप करेगा वैसे वैसे वो ऐसा लगना चाहिए कि दैट कैरेक्टर इज ऑब्जर्विंग योर ईमेल एड्रेस वॉट एवर यू आर टाइपिंग. तो मैं इसको फेस को सेलेक्ट कर लेती हूँ. फेस क्या है, हमारा क्लास है. ठीक है, तो उसको मैं, आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो, तो बेटर यही रहता है कि आप रिलेवेंट नेम दो. ठीक है, तो मैंने रिलेवेंट नेम ही दिया है.
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम फेस, तो फेस ऑल्सो रेडी। लेकिन ये ट्रिगर कब करेगा, फेस रोटेट कब होगा, ईमेल पे। द व्हाट इज योर ईमेल, वहाँ पे क्लास है आईडी है, तो यहाँ पे आईडी है। तो चलो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कॉन्स्ट ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम नहीं होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा, बिकॉज इट इज आईडी। ओके ठीक, सो ईमेल इज देयर, फेस रेडी, लेफ्ट आर्म रेडी, राइट आर्म रेडी। ठीक है, हम ईमेल के ऊपर पहले काम करते हैं, दैट इज ईमेल डॉट। इसको दो तरीके हैं, मैं चाहती हूँ कि जब इनपुट करे तो कुछ हो, ये कुछ हो कि दो तरीके, एक है ऐड इवेंट लिस्नर और दूसरा है मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगी यहाँ पे, उसमें पूरा फंक्शनलिटी लिख के उसको मैं यहाँ HTML में जाके इवेंट ट्रिगर कर दूँ कि ऑन इनपुट, जब भी इनपुट हो ईमेल इस इनपुट बॉक्स में वो फंक्शन को कॉल करे। ये दो तरीके, बट आई एम अप्रोचिंग है ऐड इवेंट लिस्नर। मैं बोल रही हूँ इस ईमेल बॉक्स में एक इवेंट को ऐड कर दो, दैट इज इनपुट। इवेंट लिसनर को ऐड करो, मतलब जब भी एक इवेंट होगा उसको लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करो, इनपुट लिसन, इनपुट इवेंट लिसन करो। लिसन करने के बाद क्या करो, ये फंक्शन चलाओ। तो अभी के लिए मैं यहाँ कंसोल लॉग लिख रही हूँ, दैट इज हाई। तो लेट्स सी कि हाई प्रिंट होता है। ये हाई कब प्रिंट हो, जब मैं इवेंट को ट्रिगर करूँ। कब ट्रिगर होगा, जब मैं इनपुट करूँ। कहाँ इनपुट करूँगी, ईमेल बॉक्स पे इनपुट करूँगी। तो ये काम कर रहा है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नाउ आई विल टेक द फेस तो ये है एरे ऑफ क्लासेस है, इसलिए मैं फेस ऑफ 0 ली हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे फेस, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, अब हम फेस को एक्सेस करेंगे विथ फेस ऑफ 0, ठीक है। वाई वी आर टेकिंग फेस ऑफ 0, बिकॉज फेस इज अ क्लास, और क्लास हमेशा एरे ऑफ क्लासेस होता है। एंड आप जानते हैं कि एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका होता है वेरिएबल विद द इंडेक्स वैल्यू। तो एक ही है हमारे पास फेस वैल्यू, तो इसलिए 0th इंडेक्स हम लिखेंगे। तो 0th फेस ऑफ 0th, उसका स्टाइल, कौन सा स्टाइल हमें एक्सेस करना है, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि रोटेशन किस में आता है, ट्रांसफॉर्म में आता है। सो ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे मैंने लिया टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स मतलब इसमें हम स्ट्रिंग और वेरिएबल एक साथ ले सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया है, तो मैं बताती हूँ क्यों इसको लिया गया। अभी तो मैंने 10 डिग्री लिया है, तो देखिए आप ये एक सेकेंड फिर से रिफ्रेश करते हैं, क्यों काम नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे मैंने स्टाइल नहीं, वो कंप्यूटर स्टाइल हो गया, वो ऑटो सजेशन की वजह से वैसा हो गया है। तो हम लिखेंगे स्टाइल। सो नाउ चेक, देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेशन तो काम कर रहा है, ठीक है। बट ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इसको माइनस लेंगे क्योंकि मतलब रोटेट इस तरीके से करवाना है। ओके, ऐसा रोटेट कराना। ओके, तो नाउ इट इज वर्किंग, सो लेट्स रोटेट दिस हेड और यू कैन से फेस विद डायनामिक। ओके, डायनामिक रोटेशन हमें करना है। ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ई, दैट इज अ इवेंट वेरिएबल, जो डायनामिक वेरिएबल होता है, जो कि आपके जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट में करंट टारगेट क्या है, करंट टारगेट है मेरा इनपुट टैग, ठीक है। उसी के अंदर होता है वैल्यू, ई एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसके अंदर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या उस इवेंट पे जो भी चीज़ें हो रही है उस एलिमेंट के बाकी के प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे टारगेट हो गया, वैल्यू हो गया, नेम हो गया, उस एलिमेंट का हर एक चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। सो मैं लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, जितना वैल्यू है उसका मैं लेंथ ले ली, कितना, तो ये लेंथ कितना है उस हिसाब से वो रोटेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लेंथ डॉलर रोटेट, माइनस रहेगा डॉलर ऑफ लेंथ। ओके,
ठीक है, सो लेट्स टाइप हियर। ये देखो रोटेट हो रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा रोटेट हो जा रहा है ना। इट शुड बी देयर, शुड बी अ ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे इसमें कम करें वैसे वैसे वो नॉर्मल पोजीशन पे भी आ रहा है। तो इसका एक हमें ब्रेकिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाएंगे? इफ से, दैट इज कंडीशन। तो कंडीशन क्या लगाएंगे? लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। जैसे ही 10 कैरेक्टर्स एंटर होंगे इनपुट बॉक्स में, वैसे आप लेंथ की वैल्यू 10 कर दो। क्यों 10 कर दो? कि मैक्सिमम उसका हो जाएगा -10 डिग्री, बस उससे ज़्यादा वो रोटेट होगा ही नहीं। देखो इतना ही रोटेट हुआ, मतलब बहुत कम रोटेशन दिख रहा है, राइट? तो मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2, दोगुना कर देते। 10 रहा तो 20, 20 रहा तो 40, ऐसा होगा। ओके, तो अभी क्लियरली हमें रोटेशन दिख रहा है। मैं चाहती हूँ एक कैरेक्टर भले ही हो लेकिन वो 20 डिग्री रोटेट हो, और हाँ 2 कैरेक्टर हो तो 40 डिग्री रोटेट हो। ये थोड़ा मैं कम कर दे रही हूँ, तो मैक्सिमम मेरा हो जाएगा 16। मैक्सिमम हो, आई एम सो सॉरी, मैंने इसका कैलकुलेशन थोड़ा गलत बोल दिया। 2 को 20 समझ के मैंने कैलकुलेट कर दिया है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें। जैसे 1 होगा तो 1 इंटू 2 2 होगा, 3 होगा तो 3 इंटू 2 6 होगा। इस तरीके से मैं रोटेट करवा रही हूँ। आई होप द कैलकुलेशन इज क्लियर। नाउ वी विल मूव फॉर द पासवर्ड। सो पासवर्ड क्या है हमारा? वो भी एक आईडी है। सो पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक बार HTML फाइल में भी चेक कर लिया है। सो पासवर्ड ही है। सो पासवर्ड डॉट, इसको भी हम इवेंट लिसनर लगा देंगे। कौन सा लिसनर? इनपुट। जब ये इनपुट होगा तो वो फंक्शन चलाओ। वो फंक्शन में क्या होगा? वो फंक्शन क्या करेगा? वो फंक्शन क्या करेगा? आपके आर्म्स को हाइड करेगा, कैरेक्टर के आर्म्स को। आइज से आइज हाइड होंगे आर्म्स के थ्रू, आर्म्स ऊपर आएंगे। सो आर्म्स ऑफ 0, वाई 0? बिकॉज इट इज़ अ क्लास। एज ए टोल्ड बिफोर, क्लास हमेशा एरे ऑफ क्लासेस होता है, ठीक है। तो स्टाइल, तो इसमें की फ्रेम में जो दिए थे ना वही बस दे देना है। हाइड आइज पे क्या लगाए थे? टॉप 40%। तो अब हम जाएंगे स्क्रिप्ट में, तो यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट टॉप इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में लिखेंगे 40%। तो लेट्स सी ये काम कर रहा है। ये तो एरर दे रहा है, बाजू में बोल रहा है कि कांस्टेंट ओके री इनिशियलाइजेशन, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू को ऑल्टर किया गया। ओ ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। लेट्स से होगा नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है। यहाँ पे 0 नहीं आएगा। वो मेरे को लग रहा है वो गलती से वहाँ टाइप हो गया मुझसे। तो ये कॉन्स रहेगा। अब आई थिंक इट इज़ वर्किंग फाइन। देखो काम कर रहा है। पर ये क्या, ये तो बहुत फास्ट आ जा रहा है, राइट? एनिमेशन हो ही नहीं रहा है, तो इसका एनिमेट कैसे करेंगे? 2 तरीके, या तो आप यहाँ से एनिमेट करो, या तो फिर आप डायरेक्ट CSS से भी एनिमेट करा सकते हो। स्मूथनेस एनिमेट मतलब स्मूथनेस, एनिमेट तो यहाँ से हो ही रहा है। जो स्मूथनेस है, जो ड्यूरेशन हमें लगाना है, वो आप स्क्रिप्ट से भी लगा सकते हो, CSS से भी। मैं CSS से लगा रही हूँ। किसको लगाना है? लेफ्ट आर्म को। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या करता है? वो आपके प्रॉपर्टी जब भी चेंज होगी स्मूथनेस ऐड करेगा। तो मैंने क्या लिखा है? जब भी -.5 सेकेंड होंगे, मतलब आधा सेकेंड में आपका टॉप वैल्यू चेंज मतलब एनिमेट होते हुए दिखेगा। जैसे टॉप वैल्यू चेंज होगी, वो जो चेंज है इस ड्यूरेशन तक दिखाओ, मतलब इतना स्मूथली दिखाओ। यही होता है इसका मीनिंग। सेम हम ना राइट आर्म को भी लगा देंगे। सेम ट्रांजिशन भी लगेगा। जब भी टॉप वैल्यू चेंज हो इस ड्यूरेशन में वो चेंज होना चाहिए। ये होता है इसका मीनिंग। सी इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। एक बार, हाँ ये ग्लिच है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आर्म्स ईमेल पे दिखे। ज़रूरत है क्या हमें ईमेल्स पे? नहीं है, क्योंकि वो आइस कब हाइड होता है? पासवर्ड कब, मतलब वो पासवर्ड कब नहीं देखा कैरेक्टर? जब पासवर्ड एंटर कर रहा हो तब वो आइस हाइड करेगा।
सो ईमेल पे हमें चाहिए नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे इसको? तो इसका एक तरीका है, स्क्रिप्ट में आएंगे, जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू इस पर हम डाल देंगे। इवेंट पर जैसे मैं इंपुट की, आर्म्स जो है 100% पर चले जाएंगे। देखो, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हम इसको भी फिक्स करेंगे। जैसे मैं इस पर आई नो हैंड्स, जैसे इस पर आई हैंड्स। और एक चीज़ है, ये फेस रोटेट हो रहा है, राइट? पासवर्ड पर मेरे को रोटेशन नहीं चाहिए, ये एक चीज़ है। तो चलो इसको भी हैंडल करते हैं। फेस को ले लेंगे, पासवर्ड जब भी इनपुट करेंगे फेस का रोटेशन होगा 0। सो पेस्ट कर देंगे इस वैल्यू को, लेट पेस्ट इट। ज़ीरो डिग्री। सो अभी देखेंगे इस पर बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहा है, और इस पर हैंड्स नहीं है और रोटेशन हो रहा है। तो अभी हम लोग नाउ हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ई वेरिएबल ले रही हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल 0 है तो लेफ्ट आर्म जो है अपने पोजीशंस पे चले जाएंगे। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? ओके, आप जो इफ में जो वैल्यू रखे ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तब वो काम करेगा, क्योंकि वो उस तरीके से रन टाइम पे शायद वो इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा है। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं इसको रखूँगी भी नहीं, मैं उसको बाद में कमेंट कर देती हूँ। हम बाकी की चीज़ें फिक्स करते हैं। अभी क्या फिक्स करना रह गया है, मैं चाहती हूँ हम जो हैंडल कर रहे हैं ना फेस रोटेशन, वो हम लोग ब्लर के ऊपर लगाते हैं, दैट इज़ ब्लर। पासवर्ड एंड इवेंट लिस्टनर ब्लर। ब्लर मतलब जैसे ही पासवर्ड जो इनपुट बॉक्स है वहाँ से फोकस मेरा हटा, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, जैसे ईमेल में आ सकता है, लॉगिन पर क्लिक हो सकता है, कहीं बाहर भी क्लिक कर सकती हूँ, तो एक फंक्शन चले, दैट इज़ अ ब्लर। जैसे ही फोकस हटा, ये फंक्शन चलाओ, उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन में होगा ये वाला, ये जो मैं लगाई हूँ, ये मैं ब्लर पे लगा देती हूँ। अब अलग से उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है ईमेल पे, ईमेल इनपुट होगा तो करो, ऐसा नहीं। जैसे ही, क्योंकि जो हैंड्स हैं सिर्फ ईमेल के लिए ही नहीं है ना, जैसे बाहर आएगा कहीं और भी क्लिक करेंगे तो हैंड्स हैंड्स जो ऊपर आ रहा है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें हाइड करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो इसलिए मैंने ब्लर पे लगा दिया। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या रह गया हमारे इसमें, अब हम लोग ये जो फेस रोटेशन भी हम लगा रहे थे ना कि इस पे रोटेट ना हो, व्हाट अबाउट अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ, वो तो रोटेशन में ही रहेगा। जैसे देखो मैं यहाँ टाइप करी लॉगिन पर, फिर भी रोटेशन मोड में, विच इज़ नॉट करेक्ट अगेन। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ ईमेल पे रहे, बाकी सब जगह कहीं पे भी क्लिक हो वो 0 डिग्री पे आ जाए। तो इस पर भी क्या लगेगा, फोकस का उल्टा ब्लर। जैसे ही ईमेल का फोकस हटे फेस हो जाए 0, भले ही कहीं पे भी क्लिक करूँ मैं। क्लियर है? तो यहाँ पे होगा फेस, फेस वाला कहाँ है कोड, हम उठा लेंगे। 0 वाला लिखा था ना कहीं पे, 0 1, तो ठीक है इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कर दूँगी 0, ये 0 कर दो। अभी देखो मैं यहाँ टाइप करी, रोटेट हुआ, सीधा आ गया, फिर टाइप कर रही, लॉगिन पे भी क्लिक करो, फिर सीधा आ गया। सो फेस रोटेशन 0 पे आ गया। सो नाउ आई थिंक इट्स वर्किंग गुड एज एक्सपेक्टेड। तो मैं ये सब हटा दे रही हूँ जो हमें नहीं चाहिए है, कमेंट, ये जो अब हम लोग आएंगे हमारे माउथ रोटेशन के ऊपर। माउथ कैरेक्टर जो स्माइल कर रहा है ना, वो डायनामिकली स्माइल करना चाहिए, जैसे जैसे टाइप करेगा वैसे वैसे उसका स्माइल इंक्रीज होगा।
ठीक है, ये हमें करना है। और कुछ छोटा है तो इसको मैं हटा दे रही हूँ, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टर के स्माइल के ऊपर। इसको अब हम डायनामिकली स्माइल कराते हैं। तो उसके लिए जिसका जो बॉर्डर रेडियस दिया था माउथ को 50%, वो हम लोग कमेंट कर देंगे या फिर ज़ीरो कर देंगे। मैं ज़ीरो कर दी। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो है। इसी को हमें डायनामिकली करना है। तो पहले वी विल सेलेक्ट, ये क्या है, क्लास है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी ऑल्ट डी, जिससे कॉपी हो जाएगा लाइन। बस यहाँ पे कर दूँगी माउथ। देखिए कितना ईजी है। दिस इज़ अ शॉर्टकट प्रोवाइडेड बाय द VS कोड। आपको जानना है और भी शॉर्टकट्स, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ। तो ये कहाँ होगा, ईमेल में। पहले हम ईमेल में लगाएंगे क्या कि माउथ 0 डॉट, आई थिंक पासवर्ड में भी लगेगा, करेक्ट। माउथ 0 डॉट स्टाइल, कौन सा स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, डॉट बॉर्डर रेडियस होगा। टेम्पलेट लिटरल लेंगे, पर उससे पहले मैं ले लेती हूँ 50। देखते काम कर रहा है, देखो काम कर रहा है, बट ये तो स्माइल कर दे रहा है बस, राइट। ऐसा हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जैसे जैसे वो टाइप करे स्माइल हो, जैसे जैसे वो बैक स्पेस करे उसका स्माइल छोटा हो। तो ये मैंने लिखा डॉलर लेंथ स्टार 10, ठीक है, 10 टाइम्स रख दी हूँ। मतलब 1 डिग्री रहा तो 1 रहा लेंथ, एक लेटर लिखा है तो 10%, मतलब 10% ऑफ रेडियस रहेगा उसका, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो यही है मेरा कैलकुलेशन। लेट्स सी whether it is working or not. So it's not reflecting. Why? रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं काम कर रहा है। ओके ओके, द रीज़न इज फाइल इज़ नॉट सेव्ड येट। तो हमें फाइल को सेव करना पड़ेगा। सो लेट्स सेव द फाइल। ये ऊपर जो VS कोड में दिख रहा है ना डॉट स्क्रिप्ट के ऊपर, अगर वैसा दिख रहा है इसका मतलब फाइल सेव नहीं। तो फाइल देखो सेव किया, वो डॉट चला गया। सो अभी देखो काम कर रहा है। जैसे जैसे मैं टाइप करूँगी वैसे वैसे स्माइल कर रहा है, जैसे जैसे मैं कम करूँ स्माइल चला गया। सो आई थिंक इट्स बेटर नाउ, इट्स वेरी कूल। अब हम पासवर्ड की तरफ आते हैं, क्योंकि पासवर्ड में अभी भी डायनामिसिटी हमने लगाई नहीं है, क्योंकि हमने लेंथ को कैलकुलेट नहीं किया। ई तो हमारे पास है लेकिन लेंथ नहीं है। तो ठीक है, हम लोग उसको करेंगे कैलकुलेट। तो पूरा ऊपर का मैं कॉपी कर देती हूँ ईमेल का, 2 लाइन्स जो मेरे को चाहिए है, ये दोनों लाइन्स ले लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट एंड कॉपी, ठीक है। तो अभी ये काम करेगा, देखते हैं। तो इट्स वर्किंग फाइन नाउ। ये जो 25th है ना, वो लाइन एक्स्ट्रा हो गया है, आप उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। मैं हटाना भूल गई थी, आप उसको प्लीज़ इसको हटा देना। तो ये मैं अभी हटा दे रही हूँ ऐसे, ठीक है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग ग्रेट एज एक्सपेक्टेड। पर ये एक और चीज़ है, जैसे मैं पासवर्ड बाय स्माइल बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ब्लर पे। कब, ईमेल से जब फोकस उठेगा, फोकस चला जाएगा, द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर रेडियस शुड बी 0। तो देखो जैसे मैं टाइप की, जैसे फोकस हटा, ये चला गया। अब आप पूछोगे ईमेल पासवर्ड के ब्लर पे क्यों नहीं लगा। ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि देखो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, ये हो गया उदास। जैसे टाइप और जैसे ही फोकस हटा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है ही उदास, और जैसे मैं टाइप करना स्टार्ट करूँगी तब वो स्माइल करेगा। सो इसलिए ज़रूरत नहीं है पासवर्ड ब्लर के ऊपर लगाने की। सो ये काम कर रहा है,
आइज भी आ रही है। अब हमें इस पे लगाना है, ठीक है, कि जब भी ये वाला अनहाइड हो, टेक्स्ट दिखे, और जैसे टेक्स्ट दिखेगा वो करे, उससे पहले वो हाइड करे। उससे पहले हम लोग आईब्रोज का भी एनिमेशन लगा लेते हैं। आईब्रोज का एनिमेशन लगाने के लिए हमें आफ्टर पे लगाना पड़ेगा, और उसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम डायरेक्ट क्लास नेम ऐसे यूज़ करके एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ सूडो एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको हैंडल करने के लिए, तो मैं इसके लिए एक सिंपल तरीका है, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग इस आफ्टर तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट आई विल हैंडल दिस विद द सी एस एस वेरिएबल। सी एस एस वेरिएबल हम बनाएंगे किसमें, पेरेंट में। तो आफ्टर का पेरेंट कौन है, लेफ्ट। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सी एस एस वेरिएबल। उसका सिंटेक्स होता है हाइफन हाइफन वेरिएबल। क्यों बना रही हूँ आपको आगे समझेगा। तो हाइफन हाइफन वेरिएबल नेम, यू कैन गिव एनी नेम, हियर आई एम गिविंग आईब्रो हाइफन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चेंज होगी। ट्रांसफॉर्म में मेरे को क्या करना है, ट्रांसलेट वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ, ठीक है, 50% -50%। ओके, इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे कोलन रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, आफ्टर में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में क्या यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, जो हम लोग आफ्टर में वैल्यू रखे थे ना, वही वैल्यू हम लोग, ये देखो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, वही वैल्यू हम वेरिएबल में पहले सेट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू असाइन किए हैं, स्टोर किए हैं, उस वैल्यू को अभी हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर में। तो क्या कैसे एक्सेस करते हैं, वैर, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है CSS का, वैर, और वो वेरिएबल का नाम हाइफन हाइफन आईब्रो ट्रांसफॉर्म। तो ये देखिए, आप देख रहे हो एज इट इज़ दिख रहा है, वो मैपिंग किया है, ठीक है। अभी हम लोग इसका एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेट कैसे करना है, -70 पे जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू बदलेगी, ओरिजिनल वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जैसे बदलेगी, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सेम आइज में भी होगा। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ये वैल्यू गई इधर, एंड ओके मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, आईब्रो ट्रांसफॉर्म। अब मैं इतना सारा टाइप करने के बजाय आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम हियर, जो लेफ्ट का वही राइट में भी रहेगा, दैट यू नो इट। तो वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसका चाइल्ड हो गया आफ्टर। इस आफ्टर में वैर फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी हमें वो जो की फ्रेम हम नीचे रखे थे, अभी दिखाई थी, उसी को हमें अभी मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट कैसे होगा, बाय मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल वैल्यू। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस को एक साथ मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट कई सारे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए दो क्लासेस को सेलेक्ट करने का एक तरीका है, आप क्लास नेम से भी कर सकते हो, बट इट गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ईजी है इसका वे, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट, मैं क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ करूँगी, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर, उसमें रहेगा क्लास नेम, दैट इज़ आई। देखिए यहाँ पे क्लास है तो डॉट, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर किसको सिलेक्ट करें, क्लास को या आईडी को। तो यहाँ पे दो मैंने लिख दिया, आई और लेफ्ट, ये पेयर को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा राइट, आई एंड राइट। तो मैं 2 एलिमेंट्स आर रेडी नाउ, ओके। अब इस वेरिएबल को मेरे को मैनिपुलेट करना है। तो लेट्स सी हाउ टू मैनिपुलेट दिस, क्योंकि वेरिएबल मैनिपुलेट होगा तो वैल्यू भी मैनिपुलेट होगी। तो कितना लेना है हमें, की फ्रेम में कितना था, -70 था। तो चलिए करते हैं। कहाँ होगा, पासवर्ड इनपुट करने पे, जहाँ पे आपके आर्म्स ऊपर आ रहे हैं वहीं पे हमें आईब्रोज को भी एनिमेट करना, दैट इज इनपुट, पासवर्ड इनपुट। यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट आई डॉट, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वो हमें सॉरी, यहाँ पे एक फंक्शन है
उसको एक्सेस करना पड़ेगा स्टाइल के अंदर। अभी मुझे क्या करना है, वेरिएबल को चेंज करना है, राइट। आई कांट एक्सेस विद द डॉट स्टाइल ट्रांसफॉर्म, ओके, चेंजिंग द वेरिएबल। तो CSS वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक फंक्शन आता है, दैट वी विल यूज वेरिएबल वैल्यू, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सो यहाँ पे आता है सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, सेट प्रॉपर्टी नाम की फंक्शन आती है, उसके अंदर हम लोग इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम। कौन सी प्रॉपर्टी, लेफ्ट टाइम में आपको वैल्यू चेंज करनी है। कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, मुझे चेंज करनी है आईब्रो ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ मैं कॉपी कर लूँगी, आईब्रो ट्रांसफॉर्म कॉमा, क्या चेंज करनी है, ट्रांसलेट -30 तो -70 करना है, ठीक है, -30%, और y होगा 70%। तो चलिए देखते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, रीज़न, डीबग करते हैं, लेट्स डीबग दिस, ओके। फर्स्ट हम चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक है, फिर हम इसको डीबग करेंगे। सो इन प्रोग्रामिंग डीबगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द डीबगिंग। कभी कभी आप लोगों को खुद जानबूझ के थोड़ा मिस्टेक कमिट करके डीबगिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू क्लियर द लॉजिक। तो हम डीबगिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास नेम वगैरह। पहले हम इसको मैं कंसोल करके देख लें तो बोल रहा है कि नल वैल्यू आ रही है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब उसको लेफ्ट टाइम मिल नहीं रहा, रीज़न चलो देखते हैं। क्लास नेम क्या है, आईज है, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई। अगर आप लोग इसको पहले ही कैच कर लिए हो, इट मीन्स योर ऑब्जर्वेशन पावर इज सुपर, प्लीज कीप डूइंग दैट, कीप इट अप। तो देखो आईज लिख दिया, अब ये सेलेक्ट हो गया। अब हमारा काम करेगा एनिमेशन। लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। रिफ्रेश करके देखें, ठीक है, काम नहीं कर रहा है अभी भी। लेट्स सी वाई। अभी भी आ रहा है कि स्टाइल जो है अनडिफाइंड है, रीज़न आप अंदाज़ा लगाइए, फिर मैं बता दूंगी। आया कुछ समझ में, क्यों, क्योंकि ज़ीरो नहीं लगे, ये सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ किया, दैट इज़ नॉट अ एरे ऑफ एलिमेंट्स। एरे में नहीं देता है वो, सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट करके दिया है, इसीलिए। नाउ इट्स वर्किंग, ओके। सो ट्रांसलेट सेम फॉर द राइट टाइम। तो अभी मैं ट्रांसलेट आए, वो 70 था, उसको -70 करना पड़ेगा, ओके, दैट वॉज द लिटिल मिस्टेक। तो राइट आई, ज़ीरो नहीं लगेगा, रीज़न बताया ना, क्वेरी सेलेक्टर सिंगल एलिमेंट को ही रिटर्न करता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए। सो सी इट इज़ वर्किंग नाउ। ये ऊपर ही रह गया है, तो जैसे ही ब्लर इफेक्ट जाएगा, किसका ब्लर, पासवर्ड का ब्लर, ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन क्या था इसका, -40, तो -40 -40 वर्टिकल में। तो नाउ लेट्स सी, टाइपिंग द मेल, hiding the eyes, so it's working fine। थोड़ा सा अगर आपको इसमें ट्रांजिशन लगाना है तो ट्रांजिशन भी लगा सकते हो, ताकि स्मूथ लिफ्ट अप हो। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी ट्रांजिशन। कहाँ लगेगा लेकिन ये लगेगा आपके आफ्टर वाले में, क्योंकि आफ्टर का ही हम लोग ट्रांजिशन चेंज कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, जब भी ट्रांसफॉर्म की वैल्यू में चेंजेस आएगा उसको स्मूथली चेंज करो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिशन। गाइज इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट टू कवर मी, हो सकता है कुछ क्वेरीज आए हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, ओके, ऑन दैम। सो इट्स वर्किंग नाउ। तो अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आई वाले पे, ये जो आई आइकन है ना, उसके ऊपर हम काम करेंगे। क्या चाहिए, जब भी मैं आई आइकन पर क्लिक करूँ पासवर्ड लिखना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फा आई और फाई आई स्लैश। ये क्या है, दोनों भी क्लास है,
तो क्लास है तो क्या याद रखना है, क्या देगा आप अंदाज़ा लगाइए। मैं तब तक ये दोनों के वेरिएबल्स को क्रिएट करके रखती हूँ। हाइड आई, या फिर एक काम करते हैं, हिडन आई लिख लेते हैं। हिडन आई शो, शोन आई, शोन, यहाँ पे हो जाएगा फा आई स्लैश। ये हिडन आई है ना, जो स्लैश वाला वो हिडन आई है, और ये हो गया फा आई। तो हिडन आई पे जब क्लिक करेंगे, मतलब स्लैश वाले पे जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पासवर्ड का जो टाइप पासवर्ड होता है वो टेक्स्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, वो टेक्स्ट में दिखेगा, टेक्स्ट में दिखेगा। सो हिडन आई ऑफ 0, हाँ करेक्ट है। अगर आप लोगों को आ गया है ये आंसर, देन यू आर गोइंग ग्रेट। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करें, कौन सा इवेंट है ये, क्लिक इवेंट है। अभी तक हम इनपुट इवेंट देख रहे थे, ब्लर देख रहे थे, बट ये है क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट पे क्या हो, शोन आई, वो आई को शो कर देना है जो ऑलरेडी हिडन है। तो कैसे हम उसको करेंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, ठीक है। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है। अभी ये हो जाएगा, इसको मैं बाद में बता दूँ, पहले इसको चेक करते आ रहा है कि नहीं। सी आ गया ऊपर, इस पर क्लिक करते ही वो आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नन, हिडन आई को नन कर देना है। देखो इसको हैंडल करने के कई तरीके, टॉगल होता है, टॉगल क्लास वगैरह भी कुछ चीज़ें होती है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल पूरा रॉ में बता रही हूँ, पूरा बेसिक से बताने का ट्राई कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग इन दिस वे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैंने यहाँ क्या किया, पासवर्ड टाइप टेक्स्ट कर दो, जैसे मैंने किया हिडन आई पे किया, और देखो टेक्स्ट हो गया, करेक्ट। नाउ इट्स वर्किंग ग्रेट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ओपन आई पे, वो फिर से पासवर्ड हो जाएगा। तो चलो इसके ऊपर भी लिख देते हैं, शोन आई, जब भी क्लिक होगा तो हिडन आई ब्लॉक होगा, शोन आई नन हो जाएगा, और पासवर्ड टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, सॉरी पासवर्ड टाइप हो जाएगा पासवर्ड, अपोजिट काम करेगा। ओके अभी देखो काम करवाते हैं। ये हो गया पासवर्ड, इस पर क्लिक किया, दिख रहा है बंद हो गया, ठीक है। बट आप देख रहे हो हैंड्स, ये तो गलत है ना, ये तो पासवर्ड देख ही लिया, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक की वो देख ले रहा है। वी हैव टू हैंडल दिस, ओके। वो क्यों हुआ है बताओ, ब्लर की वजह से फोकस हट गया, और मैंने बटन वो आई पे दे दिया आइकन पे, इसलिए वो हट गया। तो ये देखिए दिस इज अ चीटिंग राइट, वो तो देख ले रहा है आई ओपन करके। सो वी हैव टू हैंडल दिस ऑल्सो। हाउ वी विल हैंडल हिडन आई, whenever there is a text, टेक्स्ट कब होगा, जब आप हिडन पे क्लिक करोगे। तो जब भी टेक्स्ट होगा आप आर्म्स को ऊपर ला लोगे, सी खोला फिर बंद कर दिया वो, ओके। सो इट्स वर्किंग ग्रेट नाउ, ओके। तो ये सब अच्छे से काम कर रहा है। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट देयर इज़ वन ग्लिच, दैट इज़ दिस UI। तो पहले हम इस UI को भी फिक्स कर देंगे। तो इसको फिक्स करेंगे। इसको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने विड्थ दिया था, आपको याद है 30% फिक्स कर दिया, तो छोटे स्क्रीन के लिए कम पड़ रहा है। तो मैं ऑटो कर दी, तो जितना है उतना ले रहा है, बट इट्स नॉट लुकिंग फॉर द बिग स्क्रीन। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो जहाँ पे 30% दिया है वहाँ जाएंगे, कहाँ है, यहाँ मैं दे दूँगी मिनिमम विड्थ, कम से कम 30%, नहीं तो उससे ज़्यादा। अब ये आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से लेगा, आपका जो भी व्यू पोर्ट है उस हिसाब से वो ले लेगा, जितना भी उसको एरिया अवेलेबल मिल रहा है उस हिसाब से ले लेगा। मैंने फिक्स नहीं किया है, मैंने बोला मिनिमम तो कम से कम तो 30 होना ही चाहिए, या उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो यू कैन टेक इट। ऐसा अगर 30% से आपका सब ठीक है तो वो काम करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the character login,
इसमें एक और ग्लिच है, वो ये है, देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको। दैट इज़, जैसे मैंने पासवर्ड लिखा, ये किया, ठीक है, हाइड तो कर लिया, फिर ओपन किया, यहाँ पे भी देखो ये ग्लिच है, फिर भी हाइड कर रहा है। ये दो ग्लिचेस मेरे को सॉल्व करने हैं। एक और दिक्कत ये है, पासवर्ड लिखा और मैं ऑन करके छोड़ दी, मैं ऑन की, अब मैं ईमेल में जाऊंगी ना तब भी वो दिखेगा ही। ये देखो, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। ये थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे। लेट्स सी इसको कैसे फिक्स किया जाता है। या तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ग्लिच है, सो वी आर सॉल्विंग दिस ग्लिच विथ ओके। सो लेट्स गो इनटू द कोड फर्स्ट और इसको हम सॉल्व करते हैं। कोड में जाएंगे, बहुत छोटा सा है। ईमेल में जो है, ईमेल जैसे इनपुट करेंगे उसमें हम ये जो कंडीशन मैंने लिख के रखा ना, इसको मैंने लिख के रखा, मैं इनेबल कर रही हूँ। जब भी मैं ईमेल में इनपुट करूँगी मैं चेक करूँगी पासवर्ड का टाइप क्या टेक्स्ट है। टेक्स्ट है तो आम ऊपर ही रहेगा, भले ही मैं कहीं पे भी एंटर क्यों ना करूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ। अब मैंने इसको किया अनहाइड, ठीक है, ये हाइड तो करिए, यहाँ आते भी हाइड हो गया। सो यहाँ पे आपको हैंड को भी थोड़ा रोटेट लगाना पड़ेगा, वो आप लोग करिए ट्राई। मेरा मेन मोटो यही था कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हमें सारे सिनारियोज को लेके हैंडल करना है। सो दिस इज़ अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस लॉगिन form with the animated character. I hope guys you enjoyed it. I know it was a big series, but yes, it was a complete detailing वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ सजेशंस है हमारे लिए, या आप किसी टॉपिक को चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो बने, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड thank you so much for watching our video. Bye bye.